मुर्दाबाद 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 जिलाधिकारी मुर्दाबाद 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 जिलाधिकारी मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अध्यक्ष जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। ईओ नगर पंचायत भिनगा मुर्दाबाद, ईओ नगर पंचायत भिनगा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कोतवाल मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। भिनगा तहसील में ठंड से बचाव हेतु अलाव की व्यवस्था न होने पर वकीलों का विरोध। वकीलों का आरोप अलाव जलाने को लेकर 36 लाख रुपए का सरकारी टेंडर होने के बावजूद तहसील परिसर में नहीं जला अलाव। आरोप है कि अधिकारियों के प्रदर्शन किया है, हड़ताल किया है, क्या है पूरा मामला पूरा ये है कि पहला मामला तो ये है कि इस शीतलहरी में हमारी जो तराई क्षेत्र इतना गरीब इलाका है और यहाँ की जनता प्रतिदिन कचहरी आती है। कल्याणकारी सरकार है, कल्याणकारी योजनाओं के तहत और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अलाव की समुचित व्यवस्था हो। लगभग 1000 से 1500 अधिकारी आते हैं, 500 अधिवक्ता हैं। यहाँ पर 2 हफ्ते से इतनी ठंड के बावजूद अलाव नहीं जलाया गया, ना तहसील में जलाया गया। एक दिन थोड़ी सी लकड़ियाँ भी आई, वो भी गीली लकड़ियाँ थी। इस वजह से जो हमारे वो अधिकारी ठिठुरते हैं और उनको काफ़ी परेशानी होती है। आम जनमानस की समस्या है और इसके साथ अधिवक्ताओं की समस्या है। इसके लिए और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अधिवक्ता परिवार के 2 अधिवक्ता हैं, एक दिनेश यादव, इनके ऊपर जो है हमला हुआ इनके भाई के ऊपर। 2 दिन तक पुलिस टालती रही, किसी तरह से FIR पंजीकृत किया। इसके बाद एक अधिवक्ता हमारे बाबूराम यादव हैं, 15 दिन से मामला चल रहा था थाने पे और कप्तान महोदय के यहाँ उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद में पुलिस भेजकर वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा कि इसमें वकील लोग आ जाएंगे, जल्दी से छत पड़वा दो। उनके ज़मीन पे छत पड़वा दिया। शाम को उनके घर वालों को मारा पीटा गया, 5-6 लोग घायल हो गए। इसके बाद 3 दिन हो गया है तहरीर दे, और उसमें जिला मुख्यालय पर भर्ती है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में एक आदमी भर्ती है। 3 दिन होने के बावजूद अभी तक FIR पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि जो है SHO द्वारा जो है दूसरी पार्टी से पैसे लेकर और उनको जो है छूट दे रखा है कि हम मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, चाहे जो ये लोग करेंगे। तो अगर हमारा अधिवक्ता न्याय नहीं पाएगा, हम जनता को कैसे न्याय दिलाएंगे? जब पानी सर से ऊपर जा रहा है, सारी समस्या, इन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने कल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और सबको सूचित किया अधिवक्ताओं को, और आज रोड पर प्रदर्शन करके इसके बाद SDM साहब आए, CO साहब आए, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए कहा गया है। अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हम अधिवक्ता जितने हमारे साथी हैं आगे से इससे भी प्रभावी रणनीति अपनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक के अपनी बात पहुंचाएंगे, चाहे हम लोग की टीम यहाँ से वहाँ जाना पड़े। सड़क जाम किया है, क्या है पूरा मामला? अधिवक्ता जो है पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, जो अधिवक्ता वंचित और जो है पिछड़े और समाज के गरीब लोगों को न्याय दिलाता है, उन अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा अनदेखी की जा रही है। और इस शीतलहरी में 36 लाख रुपए का जो बताया जा रहा है कि टेंडर हुआ है इस भिनगा में जो है अलाव जलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं, गीली गीली लकड़ियाँ भेजी जा रही हैं। ठिठुरते हुए जो है बाध्यकारी अधिवक्ता यहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब अधिकारी बात नहीं सुन रहे, प्रशासन बात नहीं सुन रहा है, तो अधिवक्ताओं के पास क्या है? एक ही व्यवस्था है, चूँकि अधिवक्ता आज़ादी से लगा करके अब तक के सारे आंदोलन करके ही जो है देश को आज़ाद कराने में भी अधिवक्ता सबसे आगे रहा है और समाज की समस्याओं को लेकर के भी अधिवक्ता लड़ाई लड़ता रहा है। तो आज हम लोगों ने सांकेतिक रोड जाम किया है, चक्का जाम किया है, और ये मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से, अलाव भिजवाए जा रहे हैं, सारे अधिकारियों के आवास पे अलाव जल रहा है। क्या अधिकारी ही ठंडक जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित है ठंडक से? तो ऐसी परिस्थिति में ये हमारा सांकेतिक हड़ताल था, और सांकेतिक हमारा जो है था। आज के बाद अगर ये व्यवस्था नहीं सुदृढ़ की गई तो कल से हम लोग पूरी तरीके से तटस्थ होकर के और इस पूरी रोड को जाम कर देंगे, और हमारी पूरी तरीके से स्ट्राइक भी होगी और हम पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे। पुलिस विभाग से हमारा अनुरोध है कि वो तत्काल हमारे पीड़ित अधिवक्ता जिनके ऊपर हमले हुए हैं या जिनके परिवार के ऊपर हमले हुए हैं उनकी FIR लिखी जाए और उनकी जो है कार्यवाही को अच्छे ढंग से की जाए। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे तुरंत ये मांग है कि तत्काल जो कचहरी में जिन जिन भी जगहों पे आवश्यकता है, तहसील परिसर में और दीवानी परिसर में, ये अलाव को जलाने के लिए शुद्ध व्यवस्था तत्काल कराई जाए, अन्यथा हम आंदोलन को बड़े रूप में भी करेंगे।
हमारे यहाँ इस ठंडक के मौसम में हमेशा अलाव जलाने की व्यवस्था थी। शासन प्रशासन द्वारा इसके लिए ऊपर से रुपए आते हैं और शासन प्रशासन ही व्यवस्था करता है, क्योंकि सिविल कोड के अंदर बातकारी आते हैं, अधिवक्ता हैं, महिलाएं बातकारी आती हैं। तो इस समय ठंडक शीतलहरी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। आज करीब 2 हफ्तों से चल रहा है। मैंने बार बार जिला प्रशासन से, अपने जिलाधिकारी महोदय से भी एक रेड क्रॉस प्रतियोगिता हमारे कार्यालय में उन्होंने मनवाया था, उसमें भी मैंने उनसे कहा था कि आप अलाव की व्यवस्था प्राथमिकता पर लेंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था। इसके बाद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार उप जिलाधिकारी जो नगर पालिका के इस समय प्रशासक हैं सरकार द्वारा नियुक्त, उनसे बार बार बात होती रही, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे ज़िले का दबाव पड़ रहा है। एक दिन गीली लकड़ियां उन्होंने भेज दी जो जलाई नहीं जा सकी। ठिठुरन का मौका है, तमाम अधिकारी बेचारे परेशान हैं। जब बहुत रहा नहीं गया, बहुत लोगों को ऐसा देखा गया कि सब बेचारे मर रहे हैं ठिठुरन से, तो हम लोगों को न्यायपालिका ने हड़ताल करने से भी बैन लगा रखा है। हम लोग करें क्या? ऐसी दशा में व्यवस्था में हम लोगों को एक निर्णय लेना पड़ा। और कल ही हमारे महामंत्री जी ने व्हाट्सएप पे डाला था कि कल हम सोशल मीडिया पर कि हम लोग कल सांकेतिक हड़ताल करेंगे। मानवीय मूल्यों की रक्षा करने से संदर्भित था और इसमें दूसरे किसी अधिकारी को मैं नहीं मानता हूँ। कलेक्टर का अगर डायरेक्शन होता तो सब अलाव जल गए होते। तहसील में 3 जगह जलना चाहिए, भिनगा नगर में 5, 7, 8 जगह जलना चाहिए, दीवानी कचहरी में जलना चाहिए और कलेक्ट्री में जलना चाहिए। जहाँ पर मानो समाज इकट्ठा होता है, यहाँ पर करीब 4-5 हज़ार लोग आते हैं डेली और कड़ाके की सर्दी में आप ये व्यवस्था नहीं कर सकते, तो फिर जिलाधिकारी के एक्शन का क्या माने है? खाली कार्यक्रम आयोजित करके और उसमें मंचीय व्यवस्था करके अगर आप भाषण करके शासन को अगर चाहते हो कि शासन खुश हो जाएगा, तो शासन उससे खुश नहीं होगा। उसमें देर अबेर वो अधिकारी दंडित हो जाता है, वो अधिकारी बाहर हो जाता है जो मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में फेल होता है। कलेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और मेरे ख्याल से वर्तमान समय में ठंडी में कहीं भी कोई अलाव नहीं जलाया गया है। यहाँ शराबस्ती पे चाहे भिनगा में तो है ये नहीं, कलेक्ट्री में नहीं है, दीवानी में नहीं है, तो इकौना में कहाँ होगा, जमुना में कहाँ होगा? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये मानवीय मूल्यों की रक्षा करने से संदर्भित बात थी, जिसकी तरफ मैं रामचंद्र वर्मा दाढ़ीवाला, फाउंडर प्रेसिडेंट। आरोप है कि अधिकारियों के आवासों पर अलाव जलाया जा रहा है, जबकि सार्वजनिक स्थानों की जा रही अनदेखी। आक्रोशित वकीलों ने सड़क जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के चलते यातायात प्रभावित, मौके पर अफरा तफरी। सूचना पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वकीलों ने दी चेतावनी, मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना व स्ट्राइक करेंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का पूरा मामला, जहाँ पर वकीलों का आज प्रदर्शन दिखाई पड़ा। इस प्रदर्शन के चलते कहीं न कहीं यातायात प्रभावित हुआ, मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का यह पूरा मामला है, जहां पर वकीलों का आज प्रदर्शन हुआ। हम लोग गए 3 दिन से हम लोग 3 दिन से हम लोग